ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमः सर्वेभ्यः। अत्र समुपस्थिताः ये सर्वेपि प्रतिभागिनः पुनः ये अस्माकं अद्यतन वक्तृमहोदयाः तेषां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम् अहं ज्ञापयामि। हरियाणा विद्वत् परिषद संस्कृत कल्याण मित्र व्याख्यानमालायाः षोडशे व्याख्याने भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं पुनः करोमि। अत्र अस्माकं अद्य अस्मिन् व्याख्याने डॉक्टर मोतीलाल पंडित महोदयाः एते समुपस्थिताः सन्ति। एते दिल्ली वास्तव्याः काश्मीर शैव दर्शन विशेषज्ञाः सन्ति। एतेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम् अहं पुनः करोमि। ये प्रतिभागिनः सर्वे तेषामपि अभिनन्दनम्। इदानीम् अहं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महोदयान् निवेदयामि यत् ते अस्माकम् अद्य अस्य व्याख्यानस्य प्रस्तावना स्वरूपेण पुनः मोतीलाल पंडित महोदयानां किञ्चित् परिचय स्वरूपेण किञ्चित् एते वदिष्यन्ति। डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महोदय। जनवचिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमाय कोई आवाज ध्यायतो आगे विधिपूर्वक एवमेव शिवाभास तं नमो भाग्यशालिनम् इति आचार्य उत्पलस्य शिवस्तोत्रावल्याः प्रथमपद्येन तावत् मंगलाचरणं कुर्वन् अहम् आरभे प्रणिपातपुरस्सरं सर्वेषामपि विदुषां काश्मीरवास्तव्यानां विदुषाम् अपि च आचार्य मोतीलाल पंडित महाभागानां तत्र हार्दं कार्तज्यं प्रकटयामः, नमस्कारं कुर्मः। यत्ते अत्यन्तम् आदरेण ते प्रार्थिताः व्याख्यानं प्रदातुम् अस्मिन् संस्कृत कल्याण मित्र व्याख्यानमालायां संस्कृत भारत्याः हरियाणा विद्वत् परिषद प्रकल्पे तर्हि अत्र वयं सर्वे संस्कृत कल्याण मित्राणि, वयं सर्वे संस्कृति कल्याण मित्राणि, राष्ट्र कल्याण मित्राणि, शास्त्र कल्याण मित्राणि। पुनः शास्त्राणाम् आरम्भः तत्र कश्मीरेभ्यः प्रवर्तते। तत्र शैव शास्त्राणि, तेषु पुनः अद्वैत शैवागम शास्त्राणि, अद्वैतागमेषु या धारा ततः पुनः अंतिमः आगमः शिवसूत्राणि, शिवसूत्रात् पुनः तत्र धाराया प्रवहन्ति अभिनवगुप्तपादपर्यन्तम्। अनन्तरमपि इदानीन्तनकालखण्डं यावदपि सा धारा किञ्चित् सूक्ष्मापि किञ्चित् अल्पीभूतापि इदानीमपि जीवति, श्वसिति, प्राणिति तद्वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कश्मीरात् कन्याकुमारीं लङ्कां सर्वत्र शैवशास्त्राणि प्रथन्ते। लङ्का वास्तव्याः शैवाः अमेरिकायां स्थित्वा तत्रत्यानपि आर्यान् कुर्वते, हिन्दून् कुर्वते। ते सर्वे शैवाः। तर्हि सर्वानपि शैव जगति ये प्रथिताः गुरवः सर्वानपि महर्षि इत्यादयः सर्वानपि नमस्कृत्य अद्य किञ्चिदहं हिन्दीमाश्रित्य तावत् वदामि सर्वेषाम् अवबोधाय।
हिस्ट्री, इतिहास, हमें इतिहास को जानना चाहिए और याद रखना चाहिए। जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है वह जाति अपनी संस्कृति, सभ्यता, अस्मिता को भूल जाती है, वही जाति गुलाम हो जाती है। इसलिए हम आज जो भी हैं बहुत आवश्यक है पहले हम क्या रहे इस इतिहास को जानना। इस इतिहास को जानना भी एक प्रत्यभिज्ञा है। यह प्रत्यभिज्ञा एक ट्रू रिकॉग्निशन है। यह मूलतः क्या है, सामाजिक रूप से भी और जो है आध्यात्मिक रूप से भी। आध्यात्मिक रूप से अगर वो हम मूलतः शिव हैं, चैतन्य आत्मा, और फिर आवश्यक क्या है, भूयस्यात्मीलनम, फिर हम शिव हो जाएं। इसी प्रकार हम शुद्ध भारतीय हैं, हम फिर शुद्ध भारतीय हो जाएं पूरे विश्व भर में। अगर ऐसा हो जाए तो विश्व हो जाएगा। प्रथा और सुख का जो मूल है वह प्रत्यभिज्ञा है। यह जो शैव शास्त्रों का इतिहास जिस पर आज प्रोफेसर मोतीलाल पंडित जी प्रकाश डालेंगे, वो एक दिव्य परिवार के हैं। उन्हीं के परिवार में डॉक्टर बलजीत नाथ पंडित जी हुए हैं, जिनके साथ भी हमारा व्यक्तिगत परिचय था, हमारे गुरुजी से भी उनका परिचय था, और वो बहुत कितने ही ग्रंथों का उद्धार किया। उनका भी स्वतंत्र ग्रंथ है, इसी विषय में संस्कृत में लिपिबद्ध हैं। उनके गुरुजी काशी के महापंडित थे, बागभवाचार्य, और उन सब का बात जो है वो अपने ग्रंथों में उल्लेख करते हैं। 2 भागों में बृहद कोश बनाया। तो यह जो इतिहास की खोज है, यह खोज शुरू हुई महाराजा हरि सिंह के समय में, आधुनिक काल में, और उसके बाद से लेकर के जो बातें हुई चटर्जी साहब और कौल साहब, मधुसूदन कौल साहब, वो इतिहास का शोध काफी आगे बढ़ चुका। अभी जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शैविज्म, इसके प्रथम भाग में हम जो है प्रार्थना करेंगे जो है श्री मोतीलाल पंडित जी से, जो दिल्ली में रहते हैं, मूलतः कश्मीर के हैं, शुद्ध वंश हैं और उनमें श्रद्धा भरपूर है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रथम व्याख्यान आज का दें कि यह कश्मीर शैव दर्शन का जो शास्त्रों का और समाज का, धर्म का जो इतिहास है उसके ऊपर। आगे रवि दत्त, हम उनका आह्वान कीजिए। वो नमस्कार जी। यस्य प्रसादान भयं न दुःखं सज्जो भवति एव, सुखं च शान्तिं नश्यन्ति विघ्ना परमार्थ मार्गे, तत् रक्षतारं गुरुमानुतो अस्मि। मैं कहीं कहीं अंग्रेजी शब्द भी शब्दों का भी प्रयोग करूं, क्योंकि मेरा जो लेखन पाठन हुआ ज़्यादा हुआ है वो अंग्रेजी में ही हुआ है। हमारा विषय है शैव दर्शन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। जब हम इतिहास के विषय में बात करते हैं तो हमें पहले 3 चीज अपनी दृष्टि में रखने पड़ते हैं। वो है शैव की प्री हिस्ट्री क्या है, इसकी प्रोटो हिस्ट्री क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। और जो आज तक शोध हुआ है वो किस प्रकार का शोध हुआ है, कि उस शोध से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। शैविज्म की या शैव दर्शन का या शैव मत का या शैव सिद्धांत का जो प्री हिस्ट्री है वो मोहनजोदाड़ो जाती है, जहां तक हमारा अभी ज्ञान है। मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, कुछ सील्स मिले हैं, जहां से ये हमें पता लग सकता है या लग जाता है कि यहाँ शैव एक प्रकार से, शैव दर्शन का या शैव मत का एक प्रकार से मान्यता थी। इस
इस शिव को जिसको सीलों पर दिखाया गया है, उसको मार्शल ने प्रोटो शिवा कहा है। वो योग की मुद्रा में है, उसके पास पशु है, पशुपति नाथ इसीलिए उसको कहते हैं, सर्पों की माला है। और इससे उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि शैव मत की जो प्री हिस्ट्री है वो मोहनजोदारो से शुरू होती है, उसका आरंभ होता है, उसका उद्भव होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। और उस समय के जो इतिहासकार थे या ओरिएंटलिस्ट थे या इंडोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उन्होंने जो भारतीय इतिहास है दो विभागों में बांटा। एक भाग को उन्होंने कहा भाई ये एरियंस है जो बाहर से आए, ये एक अजम्पशन है, ये कोई इसका प्रमाण नहीं है। अभी तक हम लोग इसी कॉलोनियल थिंकिंग के गुलाम रहे हैं और इसी गुलामी के अंदर इतिहास का हर्मेन्यूटिक्स, उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाती है। और जहां तक कि शैव मत का सवाल है, प्रश्न है, शैव मत को उन्होंने कहा कि भाई ये सबवर्सिव एंटीनोमियन एंटी एरियन मूवमेंट थी इंडिया में। वो कंक्लूजन उन्हें कैसे पाया या उसको कैसे उन्होंने दिया? हाउ डिड दे डिस्कवर दिस काइंड ऑफ थिंकिंग दैट शैविज्म इज एंटीनोमियन, दैट इट इज सबवर्सिव, दैट इट इज एंटी एरियन? ये महाभारत एक कहानी है दक्ष प्रजापति की। और जब परम शिव या शिव उसका नाश उसके यज्ञ को करता है, तो उन्होंने इस वाक्य को, इस ऑकरेंस को, इस इविडेंट को एक प्रमाण माना कि भाई शैव और वेद आपस में विरुद्ध है। और तंत्र को भी वैदिक धर्म के बरखिलाफ माना गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वेदों में शिव की प्रमाणता है। आप शतरुद्र को पढ़िए, वहां शिव की उपासना है। फिर आप उपनिषदों में आए जो मिडिल पीरियड में है, ये इसकी प्रोटो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। और फिर वेदों से उपनिषदों महाभारत तक इसकी प्रोटो हिस्ट्री होती है। क्योंकि हमें अब डॉक्यूमेंट्स है, पर्टिकुलरली कठ उपनिषद और श्वेत शतर उपनिषद जो है, उसमें शैविज्म, सांख्य और योग, ये तीन चीज है। इन तीन चीजों को सम्मिलित होकर शैविज्म का उद्धार हो जाता है। और इसी समय 4th सेंचुरी में जबकि कठ उपनिषद और श्वेत शतर उपनिषद उनकी कंपोजिशन हुई थी, उस समय पाणिनि भी थे जो कि एक शैव था। और पाणिनि अगर हम इस मान्यता को मानेंगे कि वो स्वेट वैली के थे, यानी कि वो कश्मीर के इर्द गिर्द में ही थे। और महाभारत में भगवान शिव की आराधना है। तो इसका ये प्रमाण होता है कि शैविज्म की प्री हिस्ट्री जो है वो वे उपनिषदों से प्रमाणित है कि शिव की उपासना होती थी। अब वो किस फॉर्म में होती थी उसके हमें कोई लिटरेचर नहीं है। और उसी समय बुद्धिज्म का जो महायान बुद्धिज्म है, जिसको हम प्रज्ञा पारमिता लिटरेचर कहते हैं, उसमें तंत्र का आवेश हो जाता है। और तंत्र के बहुत बड़े बौद्ध धर्म में विख्यात महापुरुष जो थे वो असंग थे, मैत्रीनाथ थे, और वो भी स्वेट वैली के थे। और 4th सेंचुरी एडी से लेकर 6th सेंचुरी एडी तक कश्मीर में शैव दर्शन का या शैव मत का प्रादुर्भाव अच्छी तरह हुआ था।
ये हमें कैसे पता लग सकता है, ये कैसे हमें इसकी नॉलेज होती है? हाउ डू वी नो that Shaivism was in Kashmir at its full swing from the 4th century to 6th century, though it may not have developed doctrinally, philosophically, but it had rituals, it had certain practices. We come to know it from नीलमत पुराण। नीलमत पुराण सबसे पहला प्रमाण हमें देता है कि कश्मीर में शैव मत का प्रादुर्भाव हुआ था 4 सेंचुरी से लेकर 6-7 सेंचुरी तक। और इसी समय कश्मीर में तंत्र भी आए। तंत्रास वर आल्सो कंपोज्ड। तंत्रों को किन्होंने कंपोज किया? उनको किन्होंने who composed the texts of tantra? 64 tantras, 10 tantras and 18 tantras. 64 tantras, they were composed by the Mathika gurus, as well as जो 10 तंत्र है द्वैतवाद का जो उस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, और 18 तंत्र जो है जो पर अपर यानी कि द्वैत अद्वैत को का प्रादुर्भाव करते हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं। और 64 तंत्र जो है जो अद्वैतवाद का अनुसरण करते हैं। इन सब तंत्रों का प्रादुर्भाव 4 सेंचुरी से लेकर 6 to 7 सेंचुरी तक हुआ है। यानी कि ये सब तंत्र, ये आगम शास्त्र जो है शिव सूत्र से पहले हुए हैं। शिव सूत्र 8वीं शताब्दी में उसका प्रादुर्भाव होता है। अब कश्मीर शैविज्म में शैविज्म कैसे आ गया? अगर हम थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, एक जो तंत्र के टेक्स्ट है, जो ग्रंथ है, वो ये हमें प्रमाणित करना चाहते हैं कि भाई इनका प्रादुर्भाव ईश्वर से हुआ है, परम शिव से हुआ है। कहते हैं जब सब तंत्र लुप्त हुए थे तो भगवान शिव को अपनी इन लोगों पर, अपने इस जनता पर उसको दया आई, करुणा आई, और उसने इन तंत्रों को दुर्वासा को ही रिवील्ड देम टू दुर्वासा ऋषि। और उधर से ये भी तंत्रों में लिखा गया है कि जो आगम शास्त्र है वो प्रश्न और उत्तर है शिव और शक्ति के बीच में। शक्ति उसको प्रश्न करती है और शिव उसका उत्तर देते हैं। लेकिन उसमें दर्शन से एक प्रश्न उठता है, हाउ कैन इफ वी आर बिलीविंग इन अद्वैतवाद, अगर एक अद्वैती है, शिव ये एक अद्वैती है, तो उसमें शिव और शक्ति का कैसे डायलॉग हो सकता है? तो द्वैत हो गया। तो अभिनव गुप्त ने इसका परामर्श के विवरण में कहा है कि ये चैतन्य का, चित्त का स्वविमर्श है, और वही स्वविमर्श ग्रंथ के रूप में हमारे पास प्रकट हुआ है, उसकी प्रकटनी हुई है, प्रकटन हुआ है। तो इसलिए वहां कोई द्वैतवाद इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि जब दुर्वासा ऋषि को इन आगमों का प्रकटीकरण हुआ तो उसने 3 मानस पुत्र उत्पन्न किए। एक था त्रयंबक, श्रीनाथ और अमरदक। ये 3, इनसे 3 शाखाएं हुई। एक शाखा थी द्वैतवाद,
दूसरी शाखा थी मोनोडिविलिज्म यानी कि पर अपरवाद, और तीसरा था अद्वैतवाद। अमरदत्त के जो उस अमरदत्त की परंपरा जो है, उस परंपरा ने द्वैतवाद को प्रादुर्भाव किया। एंड द लाइन दैट फॉलोज श्रीनाथ is the line of monodualism। और जो त्रयंबक की परंपरा है वो नॉन ड्यूअलिज्म है, पर अद्वैतवाद है। अब जो आगमू में कश्मीर शैविज्म की कोई ऐसी संज्ञा नहीं है कि कश्मीर शैविज्म, ये तो जैसी चटर्जी जी ये टर्म इस्तेमाल किया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। कश्मीर शैविज्म को रहस्यवाद या परम अद्वैतवाद या तर्कवाद के नाम से जाना जाता है। इसको तर्क इसलिए कहते हैं कि एक तो जो इसकी मेन ग्रंथ है, जैसे मालिनी, वमक, सिद्ध तंत्र। तीसरा है इच्छा ज्ञान क्रिया ईश्वर की, जो चौथा जो शब्द का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसकी प्रकटीकरण होती है, वो होती है प्रशंति, मजमा और वाइखुरी। इसलिए यानी कि ontologic from the point of ontology and from the point of view epistemology, Kashmir is called Kashmir Shaivism is spoken of as triad. It is a mysticism of triadism, त्रिशूल। अब जब ये तीन लाइनों का प्रादुर्भाव हुआ, तो जो अद्वैतवाद का प्रादुर्भाव हुआ वो त्रयंबक के लाइन से हुआ। त्रयंबक के लाइन के 20वां 16वां जो मानस पुत्र था वो था संगमादित्य। कहते हैं वो कश्मीर आए, उन्होंने कश्मीर में एक ब्राह्मण पुत्री से, एक ब्राह्मण लड़की से शादी की, और उधर से फिर अद्वैतवाद का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि जो सोमानंद जी थे वो 20वां डिसेंडेंट त्रयंबक के लाइन में हैं, और संगमादित्य जो थे वो 16 डिसेंडेंट थे त्रयंबक के लाइन में। और दूसरी जो त्रयंबक की लाइन जो है वो उसकी पुत्री के द्वारा हुआ है, और उसका प्रादुर्भाव ज्यादातर कांगड़ा के इर्द गिर्द, या जिसको जालंधर पीठ कहते हैं के नाम से जाना जाता है, वहां हुआ है। और ये जो तर्कशैविज्म का ज्यादा जो मान्य ग्रंथों पर तर्कशैविज्म की जो मान्यता है वो 3 ग्रंथों पर है। वो है मालिनी, वमक, सिद्ध तंत्र। और इन तंत्रों को सौर वर्ग शिखा ग्रुप कहता है, कहे जाते हैं। सौर वर्ग शिखा के 6 तंत्र थे, 6 आगम शास्त्र थे, और उन 6 को 2 ग्रुपों में बांटा गया। एक ग्रुप जो है वो है मालिनी, सिद्ध और वमक, और वो कश्मीर में उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसका इट इन्फ्लुएंसेस कश्मीर शैविज्म, और कश्मीर शैविज्म owes its existence to these 3 texts which are considered to be superior even to the 64 tantras। और दूसरी लाइन जो उसकी त्रयंबकी की जो लड़की की लाइन जो है, और उन 3 टेक्स्ट जो है वो कांगड़ा के इर्द गिर्द उस रीजन में उनका प्रादुर्भाव हुआ, और उनका इन्फ्लुएंस, दे इन्फ्लुएंस दैट एरिया, एंड नाउ दैट लाइन हैज कंप्लीटली टोटली डिसअपीयर्ड। वो अब कोई भी उसका नाम निशान नहीं है। कश्मीर शैविज्म का अभी नाम निशान है, कश्मीर में भी और संसार में भी। और इसके बाद फिर हमारे पास आता है कश्मीर शैविज्म की ये जो तंत्र है, वमक, सिद्ध और मालिनी, और अभिनव गुप्त ने अपनी सब
thinking, all his thinking is located and centered on मालिनी विजय तंत्र। और मालिनी विजय तंत्र के बाद ही फिर हम आते हैं हिस्टोरिकल पीरियड में। ये है प्रोटो हिस्ट्री। चूंकि हमें from the historical point of view, we do not know definitely who were the authors of these texts, but we have written documents which are the agamas itself, and that is why we call it proto history. And prehistory mein we have no documents, but we have archaeological excavations, archaeological evidences which indicate to the existence of Shaivism as such. अब कश्मीर, जहां तक कश्मीर का सवाल है, तो सबसे पहले जो टेक्स्ट है जो शैविज्म के बारे में हमें बोलती है वह है नीलमत पुराण। और नीलमत पुराण में एक कहानी भी है कि शैवों और बौद्धों के बीच में एक दफा बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। देयर वाज ए स्ट्रगल बिटवीन द शैवास एंड बौद्धs। क्यों? कनिष्क ने कश्मीर को बौद्ध इसको संघ को दान में दिया था एक प्रकार से, और कश्मीर शैवों को ये मान्य नहीं था। और शैवों के अलावा भी कश्मीर में पंचरात्र थे वैष्णव, उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और शैव सिद्धांत जिसको हम आजकल जानते हैं उसके भी महापंडित कश्मीर में हुए हैं, और ग्रामेरियंस भी हुए हैं, और एस्थेटिशियंस भी हुए हैं इन कश्मीर शैविज्म में। लेकिन 8वीं सेंचुरी से लेकर 12वीं सेंचुरी तक कश्मीर में जो क्रिएटिविटी थी, एनर्जी जो थी, वो इस तरह फूट गई कि ये आजकल इमेजिन करना मुश्किल है। It was full of creative activity in every field, whether it was aesthetics, whether it was literary criticism, whether it was grammar, whether it was philosophy, whether it was tantra, or whether it was any other field, literature. तो 8वीं शताब्दी में फिर शिव सूत्र का आगम होता है। शिव सूत्र को इसलिए हम आगम मानते हैं क्योंकि ये एक प्रकार से फाउंडेशनल टेक्स्ट इसको माने जाते हैं। जैसे कि मालिनी विजय तंत्र को हम फाउंडेशनल टेक्स्ट मानते हैं, उसी प्रकार से शिव सूत्र को भी हम फाउंडेशनल टेक्स्ट मानते हैं। इस टेक्स्ट में आपको हर एक प्रिंसिपल, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन मौजूद है जो कि बाद में आचार्यों ने, मठ का गुरु ने उसका विकास किया है, उसको विकसित किया है। तो आप ये पहले जानते हैं कि कश्मीर शैविज्म में बौद्धों का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि वैशेषिक योगाचार और सर्वास्तिवाद, इनका कश्मीर में बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और ये तो नेचुरल है, इट इज नेचुरल दैट कश्मीर शैविज्म विल हैव टू कन्फ्रंट द फिलोसॉफिकल थिंकिंग that was being promulgated, that was being prompted by the by the Buddhists. और आपको पहले ही सूत्र में, शिव सूत्र के पहले ही सूत्र में इसका ज्ञान हो जाता है कि ये बौद्धों के परिप्रेक्ष्य में ये सूत्र लिखा गया है। क्या है वो? चैतन्यम आत्मा। क्योंकि बौद्ध जो है वो अनात्म वाले हैं, वो आत्म को नहीं मानते हैं, वो शून्यवादी है, वो
सबको जो वो अपने मनुष्य को एक प्रकार से 5 स्कंदों का पुतला मानते हैं और उस 5 स्कंदों के पुतले को देयर इज निरंतर कांस्टेंट चेंज परिणाम। और इस परिप्रेक्ष्य में शिव सूत्र में पहला ही सूत्र हमें ये कहता है, भाई आप तो ये नहीं हो, आप तो और कुछ ही हो, आप तो चैतन्य हो। और इस शिव सूत्र का प्रादुर्भाव भी कैसे हुआ है, इसकी विषय में 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। देयर आर 2 ट्रेडिशंस and both the traditions are more or less theological in interpretation, in intent, in content, which is to establish its divinity, its agamic nature. What is that? जो पहली परंपरा है वो क्या नाम इसका, वो कलट भट्ट से निकलती है और वो भास्कर भट्ट ने उसका प्रादुर्भाव किया अपनी भाष्य में, अपनी कमेंट्री में शिव सूत्र में, जिसको शिव सूत्र वार्तिका के नाम से जानते हैं। उस परंपरा का क्या, what is the interpretation of this tradition as to how शिव सूत्र was composed? वो ये ट्रेडिशन, ये परंपरा हमें ये कहती है कि भगवान शिव के द्वारा वसुगुप्त he was inspired, and because of that inspiration the text of Shiv Sutra was composed, and this tradition seems to me to be more compatible, more authentic than of Chemraj. Chemraj की इंटरप्रिटेशन है कि शिव सूत्र का प्रादुर्भाव तब हुआ जबकि वसुगुप्त आचार्य को स्वप्न में परम शिव प्रकट हो जाते हैं। जब वो प्रकट हो जाते हैं तो उनको संकेत देते हैं कि भाई हारवन जो निषाद के ऊपर है, एक वहां पर एक पहाड़ है, उसका नाम महादेव पहाड़ है, और वहां एक बोल्डर है, एक रॉक है, एक चट्टान है, और उस चट्टान या उस बोल्डर या उस बड़ी पत्थर पर शिव सूत्र रेखांकित किया गया, वो लिखा गया उस पर। इट हैज बीन कंपोज, इट हैज बीन रिटन ऑन दैट बोल्डर। और जब कहते हैं, जो परंपरा कहती है, वसुगुप्त आचार्य जी जब नींद से या उठ जाते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो वो उस जगह जाते हैं जहाँ की स्वप्न में उसको कहा गया कि भाई यहाँ पर ये बोल्डर है। तो वो उस बोल्डर को he removes, he turns it upside down, और वहां पर वो इस शिव सूत्र की टेक्स्ट को पाते हैं। ये एक परंपरा क्षेमराज की है, और ज्यादातर लोग क्षेमराज की परंपरा को ही मानते हैं। और जो कलट भट्ट से जो परंपरा निकली है, जो भास्कर भट्ट ने आगे बढ़ाई है, उसको कम ही लोगों ने उसकी ओर कम ही ध्यान दे दिया है। और जो कलट भट्ट थे, कलट भट्ट जो सब शैव जो आचार्य कश्मीर में हुए हैं, सब आचार्यों में उसको महान माना जाता है। राज्य तरंगिणी में केवल और केवल कलट भट्ट का ही नाम रेखांकित है। उसको राज्य तरंगिणी में सिद्ध पुरुष कहा गया है, और वो राजा के दरबार में मिनिस्टर भी रहे हैं। और ये जो ये परंपरा है शिव सूत्र की,
दो परंपराएं जो शिव सूत्र की है ये अभी तक प्रचलित है, लेकिन ज्यादातर क्षेमराज की ही परंपरा प्रसिद्ध हुई है। उसके क्या कारण है वो कुछ भी हो सकते हैं। और शिव सूत्र के प्रादुर्भाव से कश्मीर में शैव दर्शन का, यानी कि दर्शन आत्मक, पहले थे जो तंत्र थे या आगम थे उनमें ज्यादातर रिचुअल थे, उन पर ज्यादातर कैसे योग करना चाहे, उसमें होम कैसे करना चाहे, जप कैसे करना चाहे, इनके बारे में ज्यादा, जिसको हम चर्या बोलते हैं, दर्शन की ओर कम ध्यान दिया है। केवल मालिनी विजय में थोड़ा सा इसकी ओर ध्यान दिया है। और दर्शन के लिए सबसे पहले शिव सूत्र में ही the author of Shiv Sutra concentrated all as to what philosophical content of Kashmir Shaivism should be. ये अद्वैतवाद क्या है, और उसमें उन्होंने क्लियरली ऑन द बेसिस ऑफ मालिनी विजय तंत्र उपायों का भी रास्ता खोला है, चाहे वो आनव उपाय हो, चाहे वो शाक्त उपाय हो या शांबा उपाय हो, इन तीनों उपायों का मार्ग भी खोला है। और इसी के हिसाब से इस पुस्तक का, इस आगम का डिवीजन किया गया है। पहले विभाग में शांबा उपाय है, दूसरे में शाक्त, और फाइनल में आनव उपाय है। और इसी के इर्द गिर्द शास्त्र का भी, अभ्यास का भी लेखन है, उद्घाटन है। और शिव सूत्र के कमेंट्रीज भी है। और ये जो कश्मीर शैविज्म के जो मठका गुरुज थे ये दो प्रकार के थे, एक तो जो लोकल कश्मीरी और जो दूसरे विद्वान लोग, जो आचार्य लोग बाहर से आए। जो लोकल कश्मीरी विद्वान लोग जो थे, सिद्ध पुरुष जो थे, उनको भट्ट नाम से जाना जाता है, जैसे कलठ भट्ट, रामकांत, भास्कर भट्ट, उद भट्ट, कलठ, ये सब भट्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरी परंपरा जो है, जो बाहर से आए हैं, जैसे सोमानंद, उनके पूर्वज संगमादित्य, वो भारत के किस कोने से कश्मीर में आए ये हमें इसका ज्ञान नहीं है। अभिनव गुप्त, उनके पूर्वज अत्रि गुप्त थे, जो कारकोटा राजाओं ने उनको कश्मीर लाया। उस समय कारकोट जो कश्मीर में राजा वो राज करते थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों को भारत के अन्य क्षेत्रों से कश्मीर में उनको लाया। दे इनवाइटेड देम एंड मेड देम सेटल्ड इन कश्मीर। और जो अभिनव गुप्त के पूर्वज थे, वो 200 साल से पहले, अभिनव गुप्त के जन्म से 200 साल से पहले कश्मीर आए थे अत्रि गुप्त। और जो उत्पल आचार्य थे, उसके विषय में ये कहा जाता है कि उनके पूर्वज गुजरात से थे। यानी आप ये कह सकते हैं जो प्रतिविज्ञा यानी कि फिलोसफिकल दर्शन जो है वो ज्यादातर बाहर के जो मठका गुरु जो कश्मीर में बस गए उनके द्वारा उसको प्रतिपादन हुआ है। दे रियली डेवलप्ड द फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर शैविज्म और तर्क शैविज्म। तर्क शैविज्म भी अभिनव गुप्त ने ही प्रसिद्ध किया। पहले इसको रहस्य संप्रदाय कहते थे। और ये जो दो प्रकार के जो मठकाए थे ये कश्मीर में हुआ। अब सबसे पहली जो शिव सूत्र पर जो कमेंट्री है वो भास्कर भट्ट की है। शिव सूत्र वार्तिका जो सुपंद परंपरा है, सुपंद की जो परंपरा है, जो समझती है कि जो चैतन्य है वो निष्क्रिय नहीं है,
वो सक्रिय है, यानी कि वो सुपंदन आत्मक है, वो कभी भी शांत नहीं है, कुछ न कुछ क्रीड़ा करता रहता है, करते रहते। इट प्लेज व्हाट इज कॉल्ड द डांस ऑफ कॉन्शियसनेस। चाहे सृष्टि का प्रकटीकरण करता है, विसर्ग करता है, उसका वमन करता है, उसका रवन करता है, उसका भरण करता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये परंपरा कलटवट से निकलती है। और दूसरी परंपरा जो है वो ज्यादातर अधिकतम शैव चैतन्य को प्रकाश के रूप में समझते हैं, और वो परंपरा सोमानंद ने दोनों चीज माने हैं, विमर्श भी और प्रकाश भी। और इसकी पहली शिव सूत्रा की बट कलट की, फिर उसने शिव सूत्र के बाद बट कलट ने जो वसुगुप्त आचार्य के शिष्य थे, उन्होंने सुपंदकारिका का ही कंपोज टेक्स्ट ऑफ सुपंदकारिका, इसके विषय में भी देयर इज ए कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन अमंग स्कॉलर्स। कुछ विद्वान लोग समझते हैं कि भाई वो वसुगुप्त ने ही इसकी कंपोजिशन की है, कलट भट्ट ने नहीं की है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि भाई इसकी कंपोजिशन जो है कलट भट्ट ने ही की है, और सुपंदकारिका की कलट भट्ट ने कमेंट्रीज भी लिखी है। एक का नाम है तत्व अर्थ चिंतामणि, जो कि अब मिलती नहीं है, इट हैज डिसअपीयर्ड टोटली। और ये जो कमेंट्री थी सुपंदकारिका की, और फिर उन्होंने वृत्ति भी लिखी है, ब्रीफ कमेंट्री ऑन द 4th चैप्टर ऑफ शिव सूत्रा, उसका नाम है वृत्ति। यानी कि कलट भट्ट ने शिव सूत्र पर भी 4th चैप्टर, देयर इट इज सपोज्ड टू हैव ए 4th चैप्टर, उस पर भी उन्होंने कमेंट्री लिखी है, उसका नाम है वृत्ति। पहली उसने तत्व अर्थ चिंतामणि लिखी है, जो कि सुपंदकारिका पर कमेंट्री है, जो कि अवेलेबल नहीं है। और उसकी अदर जो वर्क्स अवेलेबल है उनकी कलट भट्ट की, वो है तत्व विचार और स्वभाव संबोधन। All these texts have been mentioned by उत्पल वैष्णव, जिन्होंने सुपंदकारिका पर प्रदीपिका लिखी है, कमेंट्री लिखी है। जो कि वो उत्पल वैष्णव जो थे वो वैष्णव मत के थे, लेकिन वो कश्मीर शैविज्म से बहुत प्रभावित थे, और इसलिए इस टेक्स्ट पर एक कमेंट्री लिखी है जिसका नाम है प्रदीपिका। और सुपंदकारिका के और कमेंट्रीज है रामकंठ, जो उस कमेंट्री का नाम है विवृति, और वो उत्पल वैष्णव की है प्रदीपिका, और क्षेमराज की है 2 कमेंट्री, संदोहा और निर्णय। और शिव सूत्र पर जहां तक कमेंट्री शिव सूत्र पर, एज फार एज द कमेंट्रीज ऑन शिव सूत्र आर कंसर्न, वो है क्षेमराज की 2, नहीं विमर्शनी है, शिव सूत्र विमर्शनी है क्षेमराज की कमेंट्री, और भट्ट भास्कर की है शिव सूत्र वार्तिका, और तीसरी है वरदराज की। वरदराज ने भी वार्तिका लिखी। वरदराज जो थे वो केरला के थे। There are 3 non-Kashmiris who have contributed to Kashmir Shaivism. These non-3 Kashmiris who lived outside of Kashmir are Varadaraj, Madhuraj और गोरक्ष।
इन तीनों ने कश्मीर शैविज्म के विषय में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जहां तक कि अब ये शिव सूत्र और सुपंद कारिका के विषय में हमने आज बात की। शिव सूत्र में हम वी गेट ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंसर्निंग कश्मीर शैविज्म और व्हाट वी मे कॉल तुर्क शैविज्म। सुपंद कारिका में फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है एज टू व्हाट इज द नेचर, तत्व का स्वरूप क्या है, ईश्वर परमेश्वर का, परम शिव का स्वरूप क्या है, और वो स्वरूप है सुपंदनम, किंचित चलनम। और इस फिलोसफिकल एस्पेक्ट को जो कि शिव सूत्र और कलठ भट्ट की सुपंद कारिका में is contained, which is the philosophical aspect, the philosophical principles which are contained in the text of Shiva Sutra and in Supanda Karika were furthered by Somananda Acharya. और सोमानंद आचार्य भी इसी समय थे 8वीं-9वीं शताब्दी में, जो कि 20वां डिसेंडेंट त्रयंबक से है। उनके पूर्वज जो कश्मीर में आए उनका नाम था संगमादित्य और इनके पिताजी का नाम था आनंद। और शिव दृष्टि जो है ये टेक्स्ट, इसकी कंपोजिशन जो है शिव दृष्टि की जो मेन टेक्स्ट जो है सोमानंद ने लिखी है, इसी टेक्स्ट ने दिस टेक्स्ट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ प्रतिभिज्ञा दर्शन। ये बहुत अब्स्ट्रूज टेक्स्ट है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट, particularly when you are dealing with Buddhism. 6वें चैप्टर में, 6वें अध्याय में, 6वें आह्निक में जिस प्रकार सोमानंद, पूज्य सोमानंद ने व्याख्यान किया है, उसको हम कभी भी नहीं समझ सकते हैं अनलेस हमने धर्मा कीर्ति की लॉजिक को समझा, उसकी टेक्स्ट परमार्थ वार्तिका को समझा। We have to understand the Buddhist logic as contained in the Dharma Kirti's Paramarth Pramana Vartika. We cannot understand, हम इस टेक्स्ट को कभी भी सोमानंद की इस अबस्ट्रूस टेक्स्ट को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए खासकर particularly we have to study and analyze the 6th chapter of Shiva Drishti. Shiva Drishti was composed in accordance with the rules or principles laid down by Nyaya Sutra of Gautama. So he follows Nyaya Sutra of Gautama Acharya, Gautama. Shiva Drishti has a brief commentary by Utpal, who was Somanand's disciple, and which is available. ये commentary तो हमें उत्पल की available है, लेकिन 4/4 only up to the 4th chapter. So it is an incomplete commentary. Abhinav Gupta is also said, Abhinav Gupta Acharya is also said to have composed a commentary on Shiva Drishti called Lochana. And this commentary of Abhinav Gupta is also not available.
then we come to Prativigya of Prativigya Karika of उत्पल आचार्य। उत्पल आचार्य जो थे वो थे सोमानंद आचार्य के परम शिष्य, और प्रतिविज्ञा कार्य का वो इस प्रश्न, इस फिलोसफिकल प्रश्न से it begins with this philosophical principle: does the self exist or not? और यही क्वेश्चन, यही प्रश्न 15वीं शताब्दी में फ्रांस के एक बहुत फेमस फिलोसफर कॉल्ड डेकार्ट, उसके पास भी एक प्रश्न उठ गया, संदेह है, डाउट है एज टू वेदर आई एग्जिस्ट, एज टू वेदर द वर्ल्ड एग्जिस्ट और नॉट। क्योंकि बोधू ने कहा था एवरीथिंग इज चेंजिंग, अन्यत्यम, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो चित्त हो, चाहे वो चैतन्य हो, सब कुछ it is undergoing transformation, it is changing. So because it is changing, इसका परिवर्तन हो रहा है, इसका परिणाम हो रहा है, इसलिए सब कुछ इस संसार में अनित्य है। So इस बुद्धिस्ट थिंकिंग ने भारत में दो प्रकार की धारणाओं को उत्पन्न किया है। एक धारणा जिसको कहते हैं हम ग्रेट ट्रेडिशन, और इन फिलोसफिकल टर्म्स इस ट्रेडिशन को हम कहते हैं सबस्टेंशियलिस्टिक व्यू, आत्मवाद। और दूसरी व्यू है सामान्यिक व्यू, बौद्धों की दृष्टिकोण, बौद्धों की परंपरा, जो परंपरा आत्मा को नहीं मानती है, निरात्मवाद। और इसी निरात्मवाद ने बाद में शून्यवाद का जन्म दिया। तो इन दो परंपराओं को आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, आत्मा है या नहीं है। कश्मीर शैव दर्शन जहां तक कि एक्सटर्नल, बाह्य प्रकृति कंसर्न्ड है, वो मानती है ये अनित्य है, क्योंकि ये सदा और निरंतर चेंज रहती है। इट इज चेंजिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। सो वी कैन नॉट स्पीक दैट इट इज सबस्टेंशियली परमानेंट। But Kashmir Shaivism at the same time says there is a principle, there is a category of existence behind this change which is permanent. क्यों? ये जो impermanent है, ये हवा में तो है नहीं, इसका कुछ आधार तो होना चाहिए जिस पर ये चेंज हो रही है। जैसे पानी है, एक नदी है, नदी में पानी बहता रहता है, तो एक प्रकार से परिणामवाद का या परिवर्तनवाद का ये प्रतीक है। लेकिन उस पानी को बहने के लिए कोई आधार होना चाहिए, वो आधार है पृथ्वी। अगर पृथ्वी नहीं होती, पानी कहाँ से बह जाएगा? इसी तरह हम लोग जो है, जो मनुष्य है, हम में आत्मा है, चैतन्य आत्मा। तो इसी प्रिंसिपल को देखकर उत्पल आचार्य ने प्रतिविज्ञा का प्रादुर्भाव के एक प्रतिविज्ञा कार्य की कंपोजिशन की। तो वो कहते हैं देयर इज नो नीड टू प्रूव सेल्फ एग्जिस्टेंस। इसी तरह डेकार्ट ने भी कहा अर्गो सुम अस्त, आई एम देयरफॉर आई एग्जिस्ट। अगर मैं नहीं हूं
तो मैं कैसे एग्जिस्ट करूंगा? तो इसी कंसेप्ट आई एम, इसी कंसेप्ट ने प्रतिविज्ञा फिलॉसफी में आई कॉन्शियसनेस कंसेप्ट आ गया, जिसको हम विमर्श आत्मा कहते हैं। अनलेस कॉन्शियसनेस इज आई, देयर कैन बी नो विमर्श। कॉन्शियसनेस में भी प्रकाश, लेकिन जिस प्रकाश, ये जो प्रकाश है, इस कॉन्शियसनेस, ये प्रकाश जो है, इसको तो अपना तो ज्ञान तो होना चाहिए कि मैं प्रकाशात्मक हूं। वो ज्ञान इसको कैसे आता है? जब इसका विमर्श है। और वो विमर्श कैसे क्यों आता है? क्योंकि चैतन्य जो है वो चैतन्य स्वरूप है। ये अजड़ है, ये जड़ नहीं है। चैतन्य जो है, जैसे कि जड़ जड़ जो कोई भी चीज है, जैसे कि रत्न है, ज्वेल है, ये जड़ है, लेकिन इनमें प्रकाश है। दीप है, इसमें प्रकाश है, लेकिन ये अपने आप को ये नहीं जानते हैं कि हम प्रकाशवान हैं, कि हमें प्रकाश है, कि वी डू है प्रकाश। दे डू नॉट नो। क्यों? क्योंकि उनमें विमर्श नहीं है। लेकिन जो मनुष्य है वो ये जानता है कि वो प्रकाशवान है। क्यों वो प्रकाशवान? कैसे वो प्रकाशवान है? अगर उसके चैतन्य प्रकाशवान नहीं होती, उसमें प्रकाशमानता नहीं होती, तो वो उसको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं होता, तब तो सब अंधकारमय ही हो जाता। लेकिन चैतन्य जो है वो प्रकाश आत्मक है। और इसी प्रश्न को लेकर हमारे उत्पल आचार्य जी, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। और इस टेक्स्ट की इसने उसकी अदर 3 और वर्क्स है उत्पल आचार्य की, उनको सिद्ध त्रयी के नाम से जाना जाता है। और वो कौन है? वो क्या है? एक है ईश्वर सिद्धि। It deals with the atheism of सांख्य फिलॉसफी, कि ये प्रूव करना, जब ईश्वरवाद आपको, ईश्वर अद्वैतवाद में आपका फिलॉसफिकल दृष्टिकोण दृढ़ है, तो सांख्य की नास्तिकता मान्य नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ही इज डिस्प्रूविंग इन दिस ईश्वर सिद्धि में, वो इसके बारे में उसको रिफ्यूट करते हैं। दूसरी है अजड़ प्रमात्र सिद्धि। अजड़ प्रमात्र सिद्धि कंसर्न्स विद द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिस्ट नॉन सेल्फ, अनात्मवाद, उसको रिफ्यूट करने में लगी है। ये छोटी छोटी पुस्तक। और तीसरी है संबंध सिद्धि। It deals with the doctrine of relativity, that whatever in this universe exists is relative, is not absolute. क्योंकि ये परतंत्र है। जो कोई भी चीज, जो कोई भी अवस्था हो जो परतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं हो सकती है। और परतंत्रता ही रिलेटिविटी है। और इन तीनों टेक्स्ट पर अभिनव ने 3 विमर्शिया टेक्स्ट, यानी कि अभिनव गुप्त आचार्य ने इन तीनों टेक्स्टों पर कमेंट्रीज लिखी है। वो उन तीनों कमेंट्रियों का नाम विमर्शनी है, लेकिन नन ऑफ देम आर अवेलेबल। कोई भी हमारे पास सब लुप्त हो गए हैं। वो आप जानते हैं कि ऐतिहासिक कारण क्या है, वो क्यों लुप्त हो गए। जब कश्मीर में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ, तो ये बहुत संस्कृत को बचाने में बहुत मुश्किल हो गया। शारदा को, अपने धर्म ग्रंथों को, अपने धर्म की आस्थाओं को बचाना मुश्किल हो गया।
तो उन अवस्थाओं में, उन स्थितियों में ये तो स्वाभाविक ही माना जाएगा कि उनका लुप्त होना स्वाभाविक ही है। बहुत से ऐसे ऐसे मूल्यवान ग्रंथ है जिनको हम खालिस कोटेशनों से, टेक्स्टों के कोटेशन से जानते हैं, लेकिन उनका कहीं भी there is no existence of them available anywhere. We know them only from quotations. और फिर आते हैं हम उत्पल आचार्य। बहुत बड़े विद्वान तो थे ही, योगी भी थे, दार्शनिक भी थे, और वो बहुत बड़े थिंकर भी थे। इसके अतिरिक्त वो एक मिस्टिक भी थे, वो एक भक्त भी थे, और उस भक्ति का प्रकटीकरण उन्होंने किसमें किया? शिव स्तोत्रावली में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्तोत्रों में उसने अपनी अवस्थाओं को प्रकट किया है। और इस शिव स्तोत्रावली पर क्षेमराज की कमेंट्री भी है। अब अभिनव गुप्त आचार्य ने प्रतिविज्ञा कारिका पर 2 कमेंट्रीज लिखे हैं। वो बृहत है, वो एक्सटेंसिव है, वितत है। वो क्या है? एक है विमर्शनी और दूसरी है विवृति विमर्शनी। और इन दोनों कमेंट्रीज में उन्होंने प्रतिविज्ञा शास्त्र का he clarified to analyze them in the context of Vedant, Sankhya, Bodh, Vaibhishka Bodh, Sarvastivād Bodh, Shunyavad. In the context of all these systems, he explained what is appearance, what is avas, what is cognition, how do we perceive things, is world real or unreal, all these philosophical, what is causality, universal causality. तो इन सब विषयों के बारे में उन्होंने he has clarified them extensively. और these commentaries are called विवृति और टीका, और दूसरे वृत्ति। और उत्पल जो है उसने स्वयं प्रतिविज्ञा कारिका पर कमेंट्री लिखी है। उसका नाम है वृत्ति, और ये अवेलेबल नहीं है, ये भी लुप्त है। अभिनव गुप्त की 2 कमेंट्रीज वो मिलते हैं, वो हमारे पास है, लेकिन जो उत्पल आचार्य ने ऑटो कमेंट्री लिखी है विवृति और टीका ऑन हिज ओन वृत्ति, जो उसने पहले कमेंट्री लिखी थी प्रतिविज्ञा पर, उसका नाम था वृत्ति, जो अवेलेबल है 4th चैप्टर तक। और उस पर उसने और एक कमेंट्री लिखी थी, उसका नाम था विवृति और टीका, एंड इट इज नॉट अवेलेबल, ये लुप्त है। अब हम कहें बहुत बड़े विज्ञान पॉलीमैथ थिंकर अभिनव गुप्त आचार्य, वो लेटर पार्ट ऑफ द 10वीं शताब्दी और फर्स्ट पार्ट ऑफ द 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी के थे अभिनव गुप्त आचार्य। उनकी कंट्रीब्यूशन वास्ट है। उसकी सबसे बृहत, ये तो 2 कमेंट्रीज है उत्पल आचार्य की ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका पर,
और दूसरी जो उसकी बृहद ग्रंथ है वो है तंत्रालोक। तंत्रालोक इतना बड़ा बृहद ग्रंथ है, जो प्रेजेंट एडिशन है तंत्रालोक है 8 वॉल्यूम्स में। तंत्रालोक में वो हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक्स, तंत्र, योग, लॉजिक, बिंब प्रतिबिंब थ्योरी, इन सब के विषय में डिस्कस करते हैं। He has discussed all these aspects of philosophy, tantra and practice extensively. तंत्र लोक हम कभी नहीं समझ पाते अगर जयरथ की विवेक कमेंट्री न होती। जयरथ की कमेंट्री के कारण ही हम तंत्रालोक को समझ पाते हैं। और ये बृहद ग्रंथ को समझने के लिए समय हमारे पास होना चाहिए और उसका अध्ययन करना आवश्यक है, तभी हम कश्मीर शैव दर्शन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अभिनव गुप्त ने क्या किया कि ये जो परंपराएं हमारी थी, चाहे वो प्रतिभिजा की परंपरा थी, चाहे वो कलठ भट्ट की ये सुपंद की परंपरा थी, ये अलहदा पृथक पृथक तरीके से चल रही थी। आपस में ये इन्होंने सिंक्रोनाइज एकत्र नहीं किया था। अभिनव गुप्त ने सबसे पहले यही काम किया। ही सिंक्रोनाइज्ड ऑल दीज ट्रेडिशंस, वेदर इट इज कालीनग जिसको क्रम ट्रेडिशन भी कहते हैं, वेदर इट इज नाथ ट्रेडिशन, क्योंकि कश्मीर में नाथ भी बहुत रहे हैं और नाथों का कश्मीर शैव दर्शन के साथ बहुत संपर्क है, संबंध है। इन सब ट्रेडिशंस को, इन सब परंपराओं को अभिनव गुप्त ने तंत्र लोक में एकत्र किया है, सिंक्रोनाइज देम। तो इसके इस तंत्र लोक की भी उसने फिर एक लघु कमेंट्री लिखी है, तंत्रसार, 2 वॉल्यूम में है वो। और तंत्रसार के भी और एक कमेंट्री वो बहुत छोटी है, धन्यवाटिका। और he was really polymath, और उसने जो प्रकरण ग्रंथ है, जो सीखना चाहते हैं शैविज्म को, शैव दर्शन को, उनके लिए उन्होंने तंत्रसार भी लिखा है। और उनकी तंत्र पर या कौल दर्शन पर जो बृहद कमेंट्री है, परातृष्य का विवरण, इट इज रियली आउटस्टैंडिंग कमेंट्री। और इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। इसको वही गुरु एक्सप्लेन कर सकता है जो स्वयं इसका अनुभव किया है, जिसके विषय में अभिनव गुप्त इस परातृषिका में विवरण में लिखते हैं, कहते हैं। वाचवाचक संबंध क्या है, दूती क्या है, और समावेश क्या है, इन सब सत्तर क्या है, इनके विषय में सब कुछ extensively they have been explained in this text. और उन्होंने स्मॉल वर्क्स भी, हिम्स भी लिखे। उनमें से मेन जो है वो उसकी अनदर बृहद ग्रंथ जो है वो है मालिनी विजय वार्तिका। वो मालिनी विजय तंत्र पर कमेंट्री है।
ये भी बृहद ग्रंथ है। और इसके अलावा उसके स्मॉल वर्क्स भी है, पंचदशिका, परमारसार, और उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अभिनव भारती नाट्य शास्त्र पर लिखा, दैन्य आलोक पर उन्होंने कमेंट्री लिखी, आनंदवर्धन की। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म थे, चाहे एस्थेटिक्स थे, उस पर भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, विशाल है, बृहत है। अगर हम एस्थेटिक्स को ले लेंगे, अभिनव गुप्त को ज्यादातर भारत में ही इज नोन एज एन एस्थेटिशियन, क्योंकि एमए और बीए के क्लासों में वो उसकी अभिनव भारती को पढ़ाना पड़ता है, उसका अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन उसका जो फिलोसफिकल और तांत्रिक कंट्रीब्यूशन है उसको कम ही लोग जानते हैं। और फिर आप आए कालीनाई, उसका फाउंडर था जो सिद्धांत काली, काली का सिद्धांत, नॉट द काली ऑफ बंगाल। काली हियर in Kashmir Shaiva Darshan is a philosophical concept. It's a Shaktic interpretation of reality, that consciousness is Shakti. और इसको क्रमनय भी कहते हैं और कालीनय भी कहते हैं। इसके फाउंडर थे शिवानंदनाथ, और उसके उनके डिसाइपल 3 थे, मेन डिसाइपल। एक का नाम था क्यूरावती, दूसरे का नाम था मंदाकिनी, और तीसरे का नाम है कल्याणी का। क्यूरावती जो है उसका जो मेन शिष्य था गोविंदराज था, और गोविंदराज ने सोमानंद को इस परंपरा की शिक्षा प्रदान की, और सोमानंद से थ्रू चेन ऑफ डिसाइपल्स जयरथ तक के परंपरा पहुंची। इसीलिए उन्होंने इस परंपरा को तंत्रलोक में विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। सोमानंद को गोविंदाचार्य ने दीक्षा दी है इस परंपरा में, और सोमानंद से थ्रू ए चेन ऑफ डिसाइपल्स इट रीच टू जयरथ, और जयरथ इज द पर्सन हु composed the commentary called Vivek on तंत्रलोक। तो फिर दूसरी डिसाइपल जो थी वो मंदाकिनी थी, और उसने बानुका को दीक्षित किया, दीक्षा दे दी इस परंपरा में, और उस लाइन से उद्भट को दीक्षित हुआ, और उजट और उर्वट के द्वारा अभिनव गुप्त इस परंपरा में दीक्षित हुए। यानी कालीनय शास्त्र, जिसको हम क्रम शास्त्र भी बोलते हैं, ये क्रम माने सीक्वेंस, टाइम का किस तरह प्रयोग किया जाता है, या यूं कहे कि आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है वो क्रम से होती है, इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। जब तिब्बत में, इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं, जब तिब्बत में बुद्ध धर्म गया तो वहाँ 2 प्रकार के स्कूल थे। एक प्रकार था कि हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है इट हैपेंस इन ग्रेजुएटेड, क्रम से होती है। दूसरा जो था वो कहते थे कि भाई स्पॉन्टेनियस, इंस्टेंट। आजकल लोग तो इंस्टेंट ही चाहते हैं सब कुछ। तो वहां पर भी बौद्ध में और तिब्बत में भी यही बौद्ध विचारधारा हामी हुई कि इंस्टेंट प्रोग्रेस होनी चाहिए, लेकिन वो इंस्टेंट प्रोग्रेस वहां होती है कश्मीर शैव दर्शन में, जिसको हम कहते हैं अनुपाय, क्योंकि वहां कोई उपाय ही नहीं है, इट इज उपाय रहित। उपाय रहित हो ये खालिस और केवल अनुग्रह पर ही आधारित है। और अनुग्रह भी 3 प्रकार का है, ये मध्यम है, मंद है और तीव्र है।
जिस पर तीव्र होगा अनुग्रह तो उसका तो स्पॉन्टेनियस तो होना ही है, लेकिन आम जनता के लिए क्रम का मार्ग ही प्रशस्त ठीक है। और अभिनव गुप्त को ये मिल गई ये टीचिंग्स, यानी उजट और उद्भट के द्वारा। फिर आते कल्याणिका, जो तीसरी शिवानंद नाथ की डिसाइपल थी, उसने ये टीचिंग इम्पार्टेड टू एरकनाथ, बट मोस्ट ऑफ देम आज जो है इस परंपरा की कोई लिटरेचर ज्यादा कुछ नहीं पता, जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमें खालिस तंत्र लोक से मिलता है। शिवानंद नाथ ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा कुछ नहीं जानते, और उनके शिष्य ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, वो सब लुप्त है। कुछ ऐसे विद्वान लोग हैं जो क्रम को या क्रम शास्त्र को कश्मीर शैव दर्शन से अलहदा पृथक सिद्धांत मानते हैं। ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। क्योंकि जब हम तंत्रालोक पढ़ते हैं, तंत्रालोक में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है, वो क्रमनय शास्त्र को शैव शास्त्र का ही एक अंग मानते हैं। ये स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। हाँ, इतना है कि ये शाक्तिक सिस्टम है। हाँ, यूं कहें ये शाक्त उपाय का परिपालन करता है, उसी का पालन करता है, उसी का अनुस्मरण करता है, इसी का अनुवरण, उसी की फॉलोइंग करता है। अब तीसरा जो हमारी है वो है क्षेमराज। क्षेमराज was a very prolific writer and he was the disciple of अभिनव गुप्त आचार्य। लेकिन अभिनव गुप्त आचार्य उसके विषय में कहीं भी कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो बिगिनर्स है, जो प्रारंभ करना चाहते हैं शैव दर्शन में, उनके लिए छोटा सा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पराप्रवेशिका, एंट्रेंस इनटू द सुप्रीम। ये प्रिलिमिनरी टेक्स्ट है, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है जो बिगिनिंग कश्मीर शैव दर्शन का अध्ययन करना, who want to make a beginning in the study of Kashmir Shaivism। और दूसरी उसकी इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है, कंपोजिशन है, वो है शिव सूत्र विमर्शिनी। आजकल विद्वान लोग ज्यादातर इसी को फॉलो करते हैं। शिव सूत्र को अध्ययन करने में शिव सूत्र विमर्शिनी का ही ज्यादा प्रयोग है। इसमें किसी प्रकार से हमारे जयदेव जी ठाकुर, इसका बहुत बड़ा हाथ है उनका, उन्होंने इसको बहुत प्रचलित किया। और दूसरी है दो उनकी कमेंट्री स्पंद कारिका पर, एक है निर्णय, दूसरा है संदो। संदो जो है वो पहली वर्ष पर ही निर्धारित है। वो ही आल्सो कमेंटेड ऑन शिव सूत्रावली ऑफ बलदेव, जो कि एक आउटपोरिंग है एक भक्त की, शिव स्तोत्रावली, उस पर भी इन्होंने कमेंट्री लिखी है। दूसरी ऐसी भक्ति लिटरेचर जो है वो है भट्ट नारायण। भट्ट नारायण के सत्व चिंतामणि की के ग्रंथ पर भी इन्होंने ये कमेंट्री लिखी है। उन्होंने सांब पंचशिखा पर भी लिखी है कमेंट्री। he also commented on that. Apart from it, he also commented on Swachhand and Netra Tantra.
which are very important texts. अब हम करेंगे जयरथ के पर। जयरथ 12वीं-13वीं शताब्दी में थे। जयरथ ने ही, उसकी कंट्रीब्यूशन इज वेरी वैल्यूएबल। उनकी जो कमेंट्री है तंत्र लोक पर, इट इज अगाध, अनफैथमेबल, इट इज वॉल्यूमिनस। और इससे ये हमें ज्ञान होता है कि उस लोग कितना ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने कितने टेक्स्टों को कोट किया है। कितने मिनट है? कभी ये करूं, आज लिटरेचर खत्म करूं तो सही। और उसके बाद हमारे 3 महापुरुष कश्मीर शैव दर्शन में आते हैं। एक है शिव उपाध्याय, जिन्होंने विज्ञान भैरव 18वीं शताब्दी के थे, जिन्होंने विज्ञान भैरव पर कमेंट्री लिखी थी। उसको पूरा किया, उस कमेंट्री को, विज्ञान भैरव को पर इन्होंने, क्षेमराज ने कमेंट्री लिखी थी, लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। उसको शिव उपाध्याय ने कंप्लीट किया। और उन्होंने श्री विद्या भी एक कंपोजिशन की है, जो कि पब्लिश नहीं अभी तक हुई है। उसकी अदर कंपोजिशंस है गायत्री निर्णय और शिवरात्रि निर्णय। और उसके बाद आते हैं लल्ला के वाक। ये सब कश्मीर में प्रचलित ग्रंथ है। लल्ला के जो ललवाक जो है, वाक्यानी ऑफ लल्ला, बहुत प्रचलित है। और अभिनव गुप्त के भी स्तोत्र है, भैरव स्तोत्र, उसमें भक्ति है। अनुत्तर अष्ट का 8 वर्सेस ऑन द स्ट्रीम, 8 वर्सेस ऑन द स्ट्रीम, जो कि फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी है। तीसरा है डे हस्त देवता चक्र, विच इज प्योरली तांत्रिक। और फिर है क्रम स्तोत्र। और प्रद्युमन भट्ट की भी स्तोत्र है, जो शाक्त लाइन के फॉलोवर थे, उनका है प्रद्युमन भट्ट का है तत्व गर्भ स्तोत्र। और दुर्वासा के 3 स्तोत्र है, पराशंभु महिमा स्तोत्र, त्रिपुर महिमा स्तोत्र और ललित स्तव रत्नम। और जो अदर टेक्स्ट प्रचलित कश्मीर में है, अभी बहुत प्रचलित है, उसका नाम है पंचस्तवी, जिसके ऑथर थे, निर्माता थे धर्म आचार्य। और तीसरा है सांब पंचशिखा और चक्रपाणी की भाव ओपरा, चिद गगन चंद्रिका और क्रम स्तोत्र ऑफ सिद्धनाथ और शंभुनाथ, जो कि अभिनव गुप्त के बहुत बड़े गुरु थे, और जिनको अभिनव गुप्त सादर प्रणाम हमेशा करते थे। और जो कांगड़ा पीठ के या जालंधर पीठ के मठ का गुरु थे। आज हम अब यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल हम आगे चलेंगे। हम शुभम शुभम अस्तु, शुभम शुभम अस्तु। हरि ओम हरि ओम। कुछ कल उसको बहुत सुंदर, बहुत ही आनंद आया। बहुत बातों पे आपने दृष्टि आकर्षित किया, बहुत अनजानी बातें और कुछ बातों को नहीं समझे कि भी समझ आई है। और खासकर जो के बारे में और कुछ बातें, अच्छा लास्ट में ये जो क्रम रखा आचार्य, ये लल्ला बाग तो 14वीं सदी में बैठेंगे, शिव
क्या बोल रहे हैं? शिव उपाध्याय, शिव उपाध्याय जी का समय जो है 18वीं सदी है। हाँ हाँ, क्या और शिव उसे उपाध्याय 18वीं भास्कराचार्य, सदी के हैं? भास्कराचार्य हाँ, भी थे। हाँ, अंत में जो क्रम आपने दिया, हाँ लल्ला बाग तो पहले आ जाएगा 13वीं 14वीं सदी में, हाँ हाँ यानी 1317 या 1320 है तो 14वीं सदी में आ गई। हाँ हाँ, और शिवोपाध्याय बाद में मैं जानना चाहता हूँ साहेब 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 कौल कौल, है, साहेब कौल साहेब कौल का समय वो सबसे लास्ट में 18वीं में, पड़ेगा। हाँ, 18वीं। 18वीं में पड़ेगा, हाँ 18वीं में। हाँ तो हाँ, जो अंतिम इस प्रकार से जैसे ये क्योंकि मुझे इशारा किया गया, रहे का, अब हमें जी चुप करना चाहिए। मैं तो ये सब कुछ बोलता, ये हमें बोला भाई अब जी चुप जी करो, आगे मत बोलो, नहीं, टाइम बहुत हो नहीं, गया। वो महर्षि दुर्वासा से आपने शुरू कराया, उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते कीजिए। हाँ हाँ, तो ये दुर्वासा परंपरा में जो है ना आप लोग हैं, और यहाँ पर उनका हिमनल, परब्रह्म जो शिवोमंडल हिमनल लिटरेचर था, जो स्तोत्र लिटरेचर है, उसके बारे में मैं कह हाँ रहा था। बहुत, हाँ, जी जैसे जी कि दुर्वासा के थे, या जी लाल जी, के थे, या हाँ हाँ उत्पल के थे, या जी भट्टनारायण के थे, जी जी, स्तोत्र लिटरेचर। और हाँ वो अभिनव गुप्त के, बन जाएगा, जी जी। वो तो टाइम स्केल में, ये है, मैंने नहीं कहा, ये मैंने खाली जी जी जी। अरे अंडर पंचस्तवी स्तोत्र। कार जो हैं, हाँ, पंचस्तवी कार जो हैं, पंचस्तवी कार धर्माचार्य जो हैं, क्या वो वो केरला काश्मीर के के थे, थे? वो केरला के थे। केरला के? हाँ हाँ हाँ, वो केरला के थे। हाँ हाँ, अच्छा, जो चिद गगन चंद्रिका का आपने नाम लिया, वो तो कैलिदास का कहते हैं। हाँ तो वही कालिदास के नाम हाँ, से अस्क्राइब है, हाँ, लेकिन परंतु है वो लेकिन है वो कश्मीर शैविज्म का रिप्रेजेंटेशन। हाँ बिल्कुल, इसका हाँ क्या, हाँ कालिदास को द्वैत शैवाइट न मान के प्रत्यभिज्ञा शैवाइट माने, अद्वैत शैवाइट माने, दोनों बातें घटित होते हैं उनकी कृतियों में। कभी लगता है कि वो द्वैत से पाशुपत हैं, हाँ कभी हाँ, लगता है कि वो प्रत्यभिज्ञा के शैवाइट हैं, और मेघदूत में तो लगता है जैसे जो मातृका क्रम है कुंडलिनी का, वो कुंडलिनी विद्या लगती है मेघदूत में। हाँ, मेघदूत जो कालिदास का है वो पूरा तंत्र से पूर्ण ग्रंथ लगता है एक चीज है, उसको। कश्मीर शैव दर्शन में अभिनव गुप्त ने कुंडलिनी योग को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हाँ नहीं, वो वहां तो नहीं दिए, अभिनव गुप्त ने नहीं तंत्र दिया, लोक में बिल्कुल नहीं दिया है। नहीं दिया, क्योंकि मालिनी क्रम से वो चलते हैं। हाँ मातृका क्रम में कुंडलिनी का स्थान अधिक है। जो मातृका क्रम में जो कुंडलिनी का स्थान है, परंतु मेघदूत के अंदर जो है हाँ वो कुंडलिनी क्रम से जैसे नजर आता है, जो क्रौंच रंध्र है वो मान लीजिए आज्ञा चक्र है, और जो परा का स्थान है मूलाधार है, वो मानिए कि जैसे रामगिरी है, रामगिरी से लेकर के क्रौंच रंध्र, उससे पहले कैलाश। तो ऐसी जो बात वहां बोलती है। और ललिता स्तवरत्न जो अपना हमने तो सिलेबस में रखा है ललिता स्तवरत्न को, हाँ ललिता स्तवरत्न में जो सुमेरु पर्वत का वर्णन है, उसमें भी उसी प्रकार से वो चिंतन है, और उसको थोड़ा सा हम जोड़ सकते हैं मातृका क्रम से भी। मैं आगे भी कहना, जो हाँ, मॉडर्न नहीं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन है, जैसे जी। पांडे हैं, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी है, जी जी लक्ष्मण जो है, इनके बारे में बलजीनाथ पंडित है, या इनके बारे में कुछ कर, लेकिन टाइम कम है। नहीं आपके टाइम कम है, बिल्कुल। हाँ अच्छा, एक जो आपने शिवानंद योगी की बात बताई, हाँ हाँ, शिवानंद ये नाथ शिवानंद संप्रदाय का नाथ, आपने हाँ, शिवानंद क्योंकि नाथ है, नाथ, उनका वो सौभाग्य हृदय सूत्र मुझे याद है। हाँ वो हाँ सौभाग्य हृदय बहुत सुंदर सूत्र है, हाँ हाँ, और उनका प्रभाव, और भट्टनाथ तो स्वयं नाथ थे, भट्टनाथ जो हैं वो भी कश्मीर, उसी 7वीं 8वीं सदी के हैं, हाँ हाँ, यानी जो 7वीं वसुगुप्त 8वीं के हैं, हैं, वसुगुप्त से 7वीं 8वीं 8वीं के के हैं। हैं, हाँ, वसुगुप्त के समसामयिक या उसी के वसुगुप्त से थोड़ा पहले समकालीन है। समसामयिक मान सकते हैं। हाँ हाँ तो इस ढंग से ये नाथ परंपरा का भी जो आपने समावेश बताया, ये बहुत हाँ, अच्छी बड़ी ये बातें हैं। क्योंकि तो इनके जी गोरक्ष जो है, उनका तो बहुत कंट्रीब्यूशन है गोरक्ष के, जो जी कि जी महाराष्ट्र के थे, जी जी नाथ संप्रदाय के थे, जी जी और उन्होंने जी नाथ संप्रदाय को किस तरह कश्मीर शैविज्म में उसका जी समावेश किया, ये जी, ये जो अकथनीय है। ये योगियों का जो प्राण विद्या है, यहाँ जो हाँ प्राणोच्चार है, हाँ और ये बहुत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है।
हाँ हाँ उसी को लेके क्रियायोग की परंपरा चलती है काशी में, जो राहिड़ी महाशय आदि की। हाँ, हाँ ये हाँ बात तो जोगी आदित्यनाथ जी को भी बताना चाहिए कि कैसे काश्मीर शैव दर्शन उसके इतने बड़े आचार्य काशी में भी हुए हैं, और इसका वो काशी में काफी कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा जी। काशी में कुछ काम हुआ है, बाकी और किसी जगह नहीं हुआ है। लोगों को जी ज्ञान ही नहीं इन चीजों का। जी जी, उनका क्या अमृतवाद हुआ है, बाबू ने खूब किया। किसी कश्मीरी, और लास्ट जो कश्मीर में ये हुए शो उपाध्याय हुए थे, तो या ये साहिब को, उसकी देव जी भवानी सहस्त्र नाम पर उसके देवी नाम विलास, हाँ, बहुत देवीराम अच्छी विलास। टेक्स्ट है। बहुत अच्छी टेक्स्ट है, इतना सुंदर भाषा उसमें है। हाँ, देखा कि 18वीं सदी तक इतने सुंदर संस्कृत, क्योंकि काश्मीरियों की जो आ, संस्कृत है आप अद्भुत है। समझ आप समझ नहीं जी पाएंगे कश्मीर में ये संस्कृत कैसे बच गया। जी इन्होंने पहले जब वहां आया, पहले उन्होंने एक संस्कृत को मिटाओ, खत्म करो, जी फारसी को लाओ, जी पर्शियन जी। को लाओ। लेकिन मैं हम्म, उन पंडितों को उनका नमन जी करता हूँ जी जी। जिन्होंने संस्कृत भाषा को कश्मीर में बचाया, और जो कुछ भी ग्रंथ हमारे पास है ये उनकी जी कृपा से ही है। नहीं, बहुत सही बात है। अंतिम में देख रहा था जानकीनाथ कौल जी, उनके भी कुछ स्तोत्र हैं, छिटपुट स्तोत्र हैं। हाँ हाँ यानी वहां तक जो संस्कृत में लिखने की परंपराएं बनी रही। हाँ हाँ, और बलजीदास पंडित जी ने भी कुछ लिखा है। उसने तो बहुत कुछ लिखा है संस्कृत में। हाँ, वो उसने बहुत संस्कृत कुछ में, और लिखा इस है। संस्कृत में ही कोश को बनाना, हाँ, वो कितने साहस की बात थी। यानी इतने बड़े कोश जो है उसको संस्कृत में नहीं, उन्हें बनाना। उन्होंने सूत्र में जी कैटेगरी स्वतंत्रवाद एक, हाँ, स्वातंत्र दर्पण। हाँ, बहुत बहुत स्वातंत्र बहुत दर्पण बढ़िया उनकी ग्रंथ है। मौलिक कृति है। और हाँ रामेश्वर झा जो है उनके प्रतिभिज्ञा, हाँ प्रतिभिज्ञा दर्पण है। हाँ, मैंने वो देखी है। पूर्णता प्रतिभिज्ञा, पूर्णता प्रतिभिज्ञा। हाँ, हाँ, वो एक काव्य रूप में है, इन उसमें पर सारी ये वाग बातों। भव, अमृत वाग भव और ये जासी जो है, इन पर शोध होना चाहिए, इनको अनुवाद होना चाहिए, जी इनके जी ग्रंथों को। और जी वाग जी भव के ग्रंथों को तो हिंदी में अनुवाद हुआ है, जी बलजीनाथ ने जी किया है। लेकिन जी जो पूर्ण प्रतिविज्ञा है, पूर्णता प्रतिविज्ञा है जा जी की, उसका नहीं जी। हुआ है। हाँ, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है। हुआ है। हिंदी अनुवाद से वहाँ कोई शारदा प्रकाशन ने छपा है, वो कमलेश झा जी ने मुझे दी थी। अच्छा 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 तो अच्छा अच्छा। वो हिंदी अनुवाद है। और कार्य शायद पीएचडी वगैरह वही हुआ होगा, किसी बच्चे ने किया होगा। लेकिन उसके बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन की अपेक्षा है। अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा। और जो विद्वान लोग हैं काफी कश्मीर से जुड़े हैं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आपको बहुत मानते हैं, बहुत लोग आए हुए हैं। सबका स्वागत है। और उनसे निवेदन है कि जिनको जो पूछना है उनसे पूछ सकते हैं। बहुत हाँ धन्यवाद। हाँ। अच्छा, एक तो मिश्रा जी, कल जी कल है कि नहीं है? हाँ, कल है बिल्कुल। कल मैं अब इसको विस्तार पूर्वक और करूंगा हाँ कि हाँ। इसका दर्शन का जो पक्ष है, दर्शन का पक्ष जो है, और जो जी जी अभ्यास का पक्ष है, जी उन पर जी। मैं कल कहूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि दर्शन और अभ्यास जी जी, क्योंकि दर्शन भी दोनों। इतिहास का एक पक्ष है। हाँ बिना हाँ, दर्शन का इतिहास मात्र जो है वो सिद्धांत को गिनाने नहीं होगा। वो दर्शन पर और उसके जो प्रैक्टिस पर आना पड़ेगा। बहुत हाँ सुंदर। हाँ। कल हाँ, कितने, बताइए 4 बजे जी। की 11 बजे? नहीं, कल 11:30 वही समय सुनील जी ने अच्छा बताया अच्छा था। अच्छा। जी जी, वो आपके पास अगर आएंगे वही समय। जी और जी। अगर किसी महानुभाव को कुछ पूछना हो, वो पूछ हाँ, सकते वो हैं पूछ सकते हैं, आपके पूछ सकते हैं। परमिशन से। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी आज्ञा से, बिल्कुल नहीं करें। नहीं 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 नहीं, हम तो बहुत सीधे साधे जी आदमी। जी। नहीं नहीं, आप ज्येष्ठ हैं सबसे इसी में सभा में। जी जी। इनको किसी को पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद। अभी जो भी यहाँ से प्रतिभागी समुपस्थित हैं, कोई भी कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई ऐसी जिज्ञासा है, कोई टिप्पणी है, तो आप पंडित मोतीलाल जी यहाँ उपस्थित हैं, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करके कृपया आप अपना प्रश्न उपस्थापित कर सकते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, बताइए। जी,
एक जैसे शैव शास्त्र हम शैविज्म बोल देते हैं, हाँ तो अ, इस संबंध में तो जैसे प्रायः बहुत अधिक जैसे साहित्य ग्रंथ इस प्रकार हाँ प्राप्त होता है। जो हाँ शक्ति का सिद्धांत जो है हाँ काश्मीर हाँ शैविज्म में, हाँ। उस पर पृथक रूप से उसके आधारभूत ग्रंथों में हम किस ग्रंथ को मुख्यतः, कौन से ग्रंथों को ऐसा मान सकते हैं शाक्तिज्म में ऐसा? जी नास्तिज्म पर जी जी। ये अभी मैंने आपके कुछ स्तोत्र धर्माचार्य की जो पंचस्तवी है वो तो शाक्त का प्रचलन करती है, और जो आगम शास्त्र है, क्रम स्तोत्र है, ये सब शाक्त का ही उसी परंपरा में बड़े हुए हैं। क्रम स्तोत्र जो कि क्रमनय शिवानंद नाथ की परंपरा से है या नाथ संप्रदाय से है, वो शाक्त संप्रदाय के साथ ही है। और पंचस्तवी है जो स्तोत्र तो है, लेकिन उसमें देवी के विषय में ही सब कुछ माना गया है। और कालीन शास्त्र के हमारे पास कोई ठोस लिटरेचर नहीं है। जो क्रम स्तोत्र है उसका हमारे पास कोई ठोस स्तोत्र नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में है वो तंत्र लोक से ही आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको तंत्र लोक को ही पढ़ना पड़ेगा कि शास्त्र संप्रदाय का, और तंत्र बहुत है, आगम ग्रंथ है, उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके विषय में आपको तंत्र लोक ही, इट इज सोर्स बुक। आपको जी जो सोर्स बुक है वो तंत्र लोक ही है। जी धन्यवाद। अभी अन्य किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो आप रख सकते हैं, फिर हम कल्याण मंत्र के साथ इस व्याख्यान को आज के लिए यहीं निमेश करेंगे। पांडे साहब, एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी, पूछिए पूछिए। मैं रविंद्र फरीदाबाद से बोल रहा हूँ सर। हाँ प्रैक्टिकली हमको करना है कुछ, मतलब फॉलो करना, तो कैसे, कौन सा क्या करें, क्योंकि ये तो इतना वास्ट है कश्मीर शैविज्म। तो प्रैक्टिकली करने के लिए क्या, फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए? फॉलो करना, उसका फॉलो करने के लिए आपको करना चाहिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है। तो और गुरु वही कैसे गुरु, मिलेगा? गुरु गुरु की कैसे मिलेगा? वही गुरु आपको ये बताए कि आप किस स्थिति में हैं, आपको कौन सा उपाय है, चाहे आपको आना उपाय चाहे, शाक्त उपाय चाहे कि शाम्भ उपाय, आप किस डिग्री में, आप फर्स्ट डिग्री में हैं, सेकंड डिग्री में हैं, आप एमए डिग्री पर पहुंचे हैं या नहीं, तो वही आपको गुरु उसके। लेकिन सबसे पहले अभिनव गुप्त जी कहते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो भक्ति, शिव का जो शिव, उसकी जो भक्ति, उसका जो लव, द लव ऑफ शिव, it must be ingrained in your depths, in your heart. Unless you do not have that bhakti, no upay can do anything. किसकी भक्ति होनी चाहिए साहब? शिव जी की? भगवान शिव की भक्ति होनी चाहिए। बाद में we can go into philosophical understanding as to what is the nature of reality, but first and foremost is bhakti. आप शिव स्तोत्रावली पढ़िए, आप भट्ट नारायण की सत्व चिंतामणि पढ़े, फिर आपको ये ललवाक, आप वो तो संस्कृत में है ललवाक, उसको समझिए। शिव उसका लोल क्या है, पोतजून वचित मुत ललनोम दग ललनोम दाइसन दे, ये लल दे, उसको जो अंदर दग है, वो पेन जो है, विरह का पेन, वो आपके हार्ट में इट शुड पल्पिटेट, only then you can do something. Unless ये बाकी जो ये मैं 24 घंटे नाक बंद करूं, आंख बंद करूं, इसे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, एक प्रश्न और पूछना था। गुरु आप बता रहे हैं गुरु की कृपा से हो सकता है, पर गुरु सही है गलत है, गुरु मतलब कैसे पता चल जाएगा? वो आपको ये, अगर आपके मन को इट इज फिट्स टू योर माइंड दैट ही इज, जैसे कि आप कपड़ा पहनते हैं, आप बाजार जाते हैं, द क्लॉथ दैट फिट्स यू, यू पुट इट ऑन। इन द सेम वे, अगर आपको मन मानता है कि यही मेरा गुरु है, इसी की सेवा करना है, और उसके लिए जब गुरु आपने धारण किया, फिर आपको तन मन से उनकी सेवा करनी है।
तभी अनुग्रह हो सकता है। अगर ये नहीं आप जाएंगे एक विजिटर की तरह, तब नहीं। लेकिन यू हैव टू हैव टोटल फेथ इन योर गुरु। बट वो दिल से पता पहले चल ये जाए, है आपके मन को बाना चाहिए। मन को पाना चाहिए। हाँ, अगर मन को बावा नहीं तो कुछ नहीं है। और इसीलिए कहते हैं अभिनव गुप्त ने ये भी डिफिनेशन दी है कि गुरु ज्ञानवान होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। ज्ञानवान वो कोई भी हो, वो कहता है वो चंडाल भी हो सकता है, स्त्री हो सकती है, कोई भी हो, लेकिन ज्ञानवान होना जरूरी है। ठीक है। ज्ञान ही दैट इज द मार्क ऑफ ए गुरु, क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार 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 नमस्कार। जी मुझे ये पूछना था कि जो हमें एनलाइटमेंट मिलती है शिविज्म के थ्रू, वो हमें इस यूनिवर्स में बैठ के ही मिल सकती है या हमें हाँ? ये यूनिवर्स त्याग के हमें बाहर जाना है? ये सृष्टि जो है, हाँ, ये जो शिविज्म आप का जो पाथ है, शैविज्म की जो आपको एनलाइटमेंट मिलती है, हाँ जी, वो हाँ, इस सृष्टि के अंदर रहते हुए मिल सकती है या इस सृष्टि को त्याग के मिल सकती है? सृष्टि के अंदर ही मिल सकती है, घर में बैठकर ही मिलती है। कश्मीर शैविज्म ने संन्यास को नहीं माना है और उन्होंने सृष्टि को माया नहीं माना है, सृष्टि को उन्होंने शिव स्वरूप माना है। आपको इसी सृष्टि से शिव का आभास होना चाहिए, तो इसी सृष्टि में रहकर ही आपको शिव की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पहले आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है कि ये सृष्टि क्या है, शिव क्या है, मैं क्या हूं, और इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जी धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। ये कौन बच्चे हैं? रवि जी आप कर दीजिए, शांति स्तोत्र पढ़ दीजिए। हाँ, शांति पाठ पढ़ लीजिए रवि जी। जी जी, हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं मोतीलाल पंडित जी गुरु जी का, और अन्य जो यहाँ समुपस्थित रहे सभी प्रतिभागी जिन्होंने प्रश्न भी यहाँ उपस्थापित किए, और समाधान करने के लिए भी गुरु जी का पुनः हम धन्यवाद करते हैं और हार्दिक अभिनंदन। और कल के जो व्याख्यान होगा वो भी 11:30 बजे ही प्रारंभ हो जाएगा, तो उसमें भी आप सभी का स्वागत है। उसके लिए भी सभी को एक बार निमंत्रित हम पुनः जो सूचना होगी इसके लिए जो लिंक होगा वो फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सभी के पास पहुंच जाएगा। तो अभी मैं कल्याण मंत्र के साथ इस व्याख्यान को यहीं पे निमेष करता हूं, और बड़े अनुग्रह से जो इस व्याख्यान को पंडित जी ने यहाँ उपस्थापित किया उसके लिए पुनः धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। नमः सर्वेभ्यः, नमो गुरुभ्यः, वंदे गुरु परंपरा। हो गया? कितने टाइम पर? 1.5 घंटा बोला?